नमस्कार साथियों, इस लेक्चर में हम द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया का पार्ट 4 पढ़ेंगे। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, इससे पहले हम इसके 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। ओके, तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अलीपुर षड्यंत्र कांड, अलीपुर षड्यंत्र और मुजफ्फरपुर षड्यंत्र। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र, अलीपुर षड्यंत्र और मुजफ्फरपुर षड्यंत्र। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अलीपुर षड्यंत्र। अलीपुर षड्यंत्र ये 1908 की घटना है। अलीपुर षड्यंत्र ये इसको मणिकतल्ला षड्यंत्र भी कहते हैं। मणिकतल्ला, मणिकतल्ला या मणिकटोला। मणिकटोला षड्यंत्र। ओके, तो इसमें क्या होता है कि भारत के एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था हेमचंद्र कानूनगो। इनको पेरिस भेजा गया हथियार बनाने की ट्रेनिंग लेने के लिए। एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम है हेमचंद्र कानूनगो। हेमचंद्र कानूनगो को हथियार बनाने का प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, हथियार बनाने का प्रशिक्षण लेने के लिए पेरिस भेजा गया। पेरिस भेजा गया। ओके, इतनी बात हो गई। इसके बाद क्या होता है कि ये ट्रेनिंग लेकर इंडिया आते हैं और बारिंदर घोष ने मणिकतल्ला में एक हथियार बनाने का कारखाना खोला। ठीक है, तो बारिंदर घोष ने मणिकतल्ला में एक हथियार बनाने का कारखाना खोला। प्लस एक सभा गठित की, सभा का गठन किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बम बनाते थे। ओके, बम बनाते थे। तो इसमें क्या हुआ कि इनकी लापरवाही की वजह से ये कारखाना पकड़ा गया। लापरवाही की वजह से यह कारखाना पकड़ा गया। ओके, उसके बाद क्या होता है कि अरविंद घोष, बारिंदर घोष और हेमचंद्र आदि क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अरविंद घोष, बारिंदर घोष, हेमचंद्र आदि क्रांतिकारियों को
गिरफ्तार कर लिया जाता है। ओके, इसमें से बारिंदर घोष और हेमचंद्र को सज़ा हो जाती है, इनको सज़ा हो जाती है। और इसमें एक व्यक्ति है नरेंद्र गोसाई, जो पुलिस का गवाह बन जाता है। नरेंद्र गोसाई पुलिस गवाह बन जाता है, पुलिस गवाह बन जाता है। इस वजह से कन्हई लाल और सत्येंद्र चाकी ने नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दी। ठीक है, तो कन्हई लाल और सत्येंद्र चाकी ने गवाह यानी कि नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दी, गवाह की हत्या कर दी। इस वजह से इन दोनों को फांसी हो जाती है, इस वजह से इनको फांसी हो जाती है। ठीक है, इस वजह से इनको फांसी हो जाती है। और आगे क्या होता है कि जो अरविंद घोष है, अरविंद घोष का मुकदमा लड़ रहे थे CR दास। ठीक है, अरविंद घोष का मुकदमा CR दास लड़ रहे थे, तो यानी कि CR दास, चित्तरंजन दास। ठीक है, और अरविंद घोष जो है सज़ा से बच जाते हैं, ये सज़ा से बच जाते हैं, यानी कि CR दास की सूझबूझ की वजह से अरविंद घोष सज़ा से बच जाते हैं। और अरविंद घोष फिर पांडिचेरी चले जाते हैं और वहाँ पर एक ओरोविल नामक आश्रम की स्थापना कर लेते हैं। ओके, तो ये पांडिचेरी चले जाते हैं और ओरोविल आश्रम की स्थापना कर लेते हैं। ओके, तो ये बात हो गई अलीपुर षड्यंत्र कांड की। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम मुजफ्फरपुर षड्यंत्र की। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र। ओके, और ये भी 1908 की घटना है। तो इसमें क्या होता है कि एक जज थे, एक कलकत्ता के मजिस्ट्रेट थे जिनका नाम था किंग्सफोर्ड, और किंग्सफोर्ड बहुत बदनाम जज थे। ये क्रांतिकारियों को परेशान करते थे और ये क्रांतिकारियों को सज़ा देते थे। इसी वजह से ब्रिटिश सरकार ने खुश होकर इनकी पदोन्नति कर दी, इनका प्रमोशन कर दिया और इनको 70 न्यायाधीश बनाकर मुजफ्फरपुर भेज दिया गया। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि दो क्रांतिकारी प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, इनको जिम्मेदारी दी गई किंग्सफोर्ड की हत्या करने की, इनको जिम्मेदारी दी गई। तो किंग्सफोर्ड जब एक बग्गी में आ रहे थे तो इन दोनों ने उन पर बम फेंका, लेकिन किंग्सफोर्ड तो बच गए, लेकिन उनकी जगह क्या हुआ कि उस बग्गी में 2 महिलाएं बैठी थी, मतलब माता और उसकी बेटी मिसेज कैनेडी और मिस कैनेडी। तो उन दोनों की हत्या हो जाती है। फिर इस घटना के बाद क्या होता है कि खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी पर चढ़ा दिया जाता है और प्रफुल्ल चाकी स्वयं को गोली मार लेते हैं। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर षड्यंत्र, तो इसमें कलकत्ता
के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ओके, किंग्सफोर्ड थे और यह बहुत बदनाम थे। ये बहुत बदनाम थे, ये क्रांतिकारियों को परेशान करते थे। ये क्रांतिकारियों को परेशान करते थे। ठीक है, इनका प्रमोशन हो गया, पदोन्नति हो गई इनकी, और इनको पदोन्नति देकर जो है 70 न्यायाधीश बना दिया गया। 70 न्यायाधीश बना दिया गया और मुजफ्फरपुर भेज दिया गया। मुजफ्फरपुर के 70 न्यायाधीश इनको बना दिया गया, मुजफ्फरपुर। ठीक है, फिर क्या होता है कि दो क्रांतिकारियों प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस को इनको मारने की जिम्मेदारी दी जाती है, और खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने इनके ऊपर बम फेंका, लेकिन ये बच गए और इनकी जगह 2 महिलाएं मर गई। ओके, तो प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, लेकिन वे बच गए। और उनकी जगह मिसेज कैनेडी और मिस कैनेडी मारी गई। ठीक है, तो ये बात हम समझ गए होंगे। उसके बाद क्या हुआ कि खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। ये फांसी देने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे। ये फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे, प्लस इनको प्रथम शहीद का दर्जा भी प्राप्त है। ओके, तो ये हो गई खुदीराम बोस की बातें। और प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार ली। ओके, तो ये हो गई इनकी बातें। उसके बाद क्या होता है कि ये अनुशीलन समिति के सदस्य थे, इस वजह से इनको अनुशीलन समिति को 1908 में गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। 1908 में अनुशीलन समिति को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। ओके साथियों, तो
ये हो गई बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की बातें। ठीक है, अगले लेक्चर में हम दिल्ली और पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।